हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सलूशन मैं प्रेजेंट करूंगा, जिसका एग्जाम इस पेपर जो कोर्स कोड होगा MEC 103। टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसका एग्जामिनेशन जो दिसंबर 22 का एग्जाम जो फॉल कर रहा है 9 जनवरी 2023 में इसका पेपर है और ये 12 नंबर कैरी करेगा। और ये इसके साथ ही साथ जो लोग असाइनमेंट कर रहे हैं 2022 to 23 इस कोर्स कोड MEC 103 जिसका टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। और अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग को समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो फर्स्ट मैं रीड आउट करता हूं क्वेश्चंस। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो दिया गया है मीन, जिसका मतलब मिनिमाइज करना है, जैसे इकोनॉमिक्स में मिनिमाइज किया जाता है कॉस्ट को, ठीक है, पॉल्यूशन को, लाइक दैट थिंग्स। तो जेड को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, परिचय ले लें। और एक क्वेश्चन और उठता है, इस क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको दिया गया है ये, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको जो तीसरा जो दिया गया है x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है, पहले परिचय कर लो उसके बाद बनाना। इसके बाद भी सवाल उठता है कि इस तरह क्वेश्चन दिया गया, इसको किस मेथड से बनाएं। तो आपको अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। देयर आर टू मेथड आर अवेलेबल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ LPP प्रॉब्लम, सच LPP प्रॉब्लम। एक आप सिंप्लेक्स मेथड से कर सकते हैं, दूसरा ग्राफिक मेथड से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा ग्राफिकल मेथड से आप करोगे, ग्राफिकल मेथड से तो आपको काफी इजी होगा। तो यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन सिंप्लेक्स मेथड दे देगा तो सिंप्लेक्स मेथड से हम करेंगे, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपको इसके बाद आपको फाइंड करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहली बात है कि ये चीज आप समझ गए, पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा है प्रॉब्लम कांस्टेंट और तीसरा है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन का परिचय हुआ और आपको फाइंड करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको शुरू करना है प्रॉब्लम कांस्टेंट को। तो प्रॉब्लम कांस्टेंट कैन बी रिटन, प्रॉब्लम कांस्टेंट जब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो ग्राफिकल मेथड से बनाइएगा। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कैन बी रिटेन, यानी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो दो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है, x1 प्लस x2, ठीक है। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, लेकिन हम यहां पर ग्रेटर देन का साइन को इग्नोर करके केवल इक्वल टू का साइन लेनी है। इक्वल टू 9 हो गया। दूसरा है आपका x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12 लेना है, इग्नोरिंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन। जब मिनिमाइज के प्रॉब्लम होगा इन जनरली ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम में ये लेस देन इक्वल टू होता है। पहला क्लियर। अब दो इक्वेशन आ गया, अगर हम x2 का वैल्यू 0 कर देंगे तो x1 का वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे। तो x2 का वैल्यू हम एज्यूम कर लें 0, तो 9, यानी x1 इक्वल टू 9 होगा। सिमिलरली अगर हम x1 का वैल्यू 0 कर देंगे तो x2 का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस x2 इक्वल टू 9, x2 इक्वल टू 9। देख लीजिए, यानी x1 का भी वैल्यू हम 0 कर दे, x2 का वैल्यू 0 कर देते तो x1 का वैल्यू 9, और x1 का वैल्यू 0 करते हैं तो x2 का वैल्यू 9 होता है। यानी फर्स्ट इक्वेशन लाइन, इसको कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू 9, ठीक है। पहला होगा x1 का वैल्यू, दूसरा होगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन लाइन जो पास कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन लाइन
ठीक है, पासिंग थ्रू कर रहा है, पास कहां से कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 9, पहला 9 दूसरा 9, यानी x1 का पहला वैल्यू ये कभी भी लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट में, पहला x1 दूसरा x2। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में बात करते हैं, ये 1 इक्वेशन हो गया, ये 2 हो गया। अब यहां पर हम x2 का वैल्यू 0 कर देंगे, तो x1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो x1 इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा, 0 को प्लस x1 करेंगे। दूसरा अगर हम x1 इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस 2x2, ये 0 कर दिए x1 का, ये 2x2 इक्वल टू 12, तो देयरफॉर x2 इक्वल टू 12/2 6, यानी जो सेकेंड इक्वेशन लाइन है वो पासिंग करेगा, सेकेंड इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू, पहला कितना आया भाई, पहला 12 और 6, ठीक है, x1 का वैल्यू पहला ये है। इसमें क्या करना है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट का पहला x2 को 0 करेंगे तो x1 का वैल्यू लेंगे, फिर x1 को 0 करेंगे, x2 का वैल्यू लेंगे। सिमिलर प्रोसीजर इज नीडेड टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, इसमें भी वही काम करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि आपको ग्राफ खींचनी होगी, तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। दो ग्राफ मैंने हमारा 2 लाइन है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर कहां से भाई 9 है, तो सब 3 का मल्टीपल, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको खींच सकते हैं। तो मैं यहां पर एक ग्राफ खींचने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये 3 का गैप ले रहे हैं, 3 6 9 12 15, और ये x1 हो गया, और ऊपर वाला एक्सिस को x2 मान लिया, 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15, ये भी 3 6 9 12 15, ठीक है। अब यहां पर पहला लाइन जो पासिंग थ्रू कर रहा है 9 9, तो 9 यहां भी है और 9 ये है, तो x1 का वैल्यू पहला 9 है और दूसरा ये 9 है, ये पहला लाइन हो गया, ठीक है, पहला लाइन हमने खींच दिया। दूसरा सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू 12, x1 का वैल्यू पहला x1 का 12 और दूसरा है 6, तो ये लाइन यहां से आपको मिला देते हैं। अब सवाल है कि इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अब ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, तो जब भी ये ग्रेटर देन, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट में हम मूव करना, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ओरिजिन से ये बाहर रंग आएगा, तो जहां पर ये वाला होगा। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो कौन सा एरिया होता वो भी मैं बता देता हूं, होता अंदर वाला होता। अगर ये है ऐसे करके रहता लेस देन इक्वल टू, तो ये अंदर वाला दोनों लाइन कटने के बाद होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो ये दोनों लाइन कटने का बाहर का एरिया होगा, तो 3 कॉर्नर पॉइंट होगा A B C। क्यों हो रहा है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पर आपका मैच कर रहा है, ठीक है, तो 3 कॉर्नर पॉइंट आपका होगा यहां पर, ठीक है, A B और ये C है। अब आपको आसानी से मालूम है एक कॉर्नर पॉइंट में x1 का वैल्यू क्या होगा 0 और x2 का वैल्यू 9 है, यह देखो 9 है। कॉर्नर पॉइंट C में x1 का वैल्यू क्या है 12 और x2 का वैल्यू आप देखो क्या है 0। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कॉर्नर पॉइंट B में x1 और x2 का वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके हम आसानी से कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 x1 प्लस x2 इक्वल टू 9, इट इज द इक्वेशन नंबर 1। x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12, इट इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर एक इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से घटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 9, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12। घटा रहे हैं भैया, सबका साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस कैंसिल। अब यहां होगा माइनस x2 इक्वल टू -3, कट गया, तो x2 बराबर 3 हो गया। अगर इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1,
तो इक्वेशन 1 इज x1 प्लस x2 इक्वल टू 9। अब ये 3 है हमारा वैल्यू आया, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या आया 3 यहां जोड़ दिए, इसके बाद 9, तो x1 इक्वल टू 9 हो गया। ये +3 उधर हम भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू 6 आएगा। तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट B मिल गया, दोनों का इंटरेक्शन यानी कॉमन पॉइंट होता है लाइन का, तो 6 आया x1 का और इसका 3 आया। ये काम करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉर्नर पॉइंट को आपको छाट लेना है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट है A B C। अब हमारा काम हो गया है, हमको फाइंड करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो कॉर्नर पॉइंट हम लोग लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट A है, A में है आपको 0 9, B है वहां पर आपका वैल्यू है 6 3, और एक C है कॉर्नर पॉइंट, वहां पर वैल्यू है 12 0। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया है बस लिख दो, 30x1 प्लस 50x2। ठीक है, अब क्या करना है, जो Z कॉर्नर पॉइंट का जो वैल्यू यहाँ पर x1, पहला वैल्यू मैंने बार बार बोल रहा हूँ x1 और दूसरा वैल्यू x2, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 30 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 9। अब यहाँ पर साफ है ये 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। 9 5 45, 9 5 जा 45, तो 45 और एक 0 यानी 450 आया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का वैल्यू 6 करना है, तो 30 इंटू 6 प्लस 50 इंटू 3। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 180 प्लस 5 3 जा 15, 15 होगा 0। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 150, 330। अरे 150 300, 180 में 30 ही ज्यादा है 150 में। ठीक है, फिर उसके बाद z इक्वल टू 12 करना है, तो 30 इंटू 12 और x2 का वैल्यू आपका 0 है, तो 50 इंटू 0। ठीक है, तो ये 12 3 36 और एक 0 और ये 0 इक्वल टू 360। अब आपका काम है कि यहां मिनिमाइज करना है, तो आपको ये देखना है कि 450, 330, 360 ये तीनों में से सबसे छोटा कौन सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट होगा। ऑब्वियसली है 330, 360 बड़ा है, 450 और बड़ा है, यानी z इज मिनिमाइज, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज होता है, कॉस्ट वगैरह मिनिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट B, जहां पर x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 3। तो ये आपका z में मिनिमाइज हो रहा है। मिनिमाइज होकर कितना वैल्यू आ रहा है, z इक्वल टू 330। ठीक है, एट x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 3। यानी ऐसा हमको करना था यहां पर कि ये कौन सा मैंने प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट था कि ऐसा वैल्यू लेना जो मिनिमाइज कर दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज किया जिसका वैल्यू 330 है, और उस किस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 3। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो till end, and I am wishing you very happy New Year's, because I am releasing this video and uploading this video on 5th January, because I was enjoying New Year's celebration, and I also wishing you best of luck for the paper take place on 9th January 2023 for course code MEC 103 quantitative method, and I hope everybody get maximum potential marks in upcoming examination, and more video will be come for you. And if you want to get any video on any topic, suppose that a particular question you are facing lot of the problem, you can comment me, and you can also WhatsApp me at this number 7050523391 and send a question here, and full entire course is available here, recorded lecture along with the notes, simple notes आप विदिन 10 दिन में कंप्लीट, 4 दिन में भी कर सकते हो, along with the guest question available है।
आपको पे करना पड़ेगा। और कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन आप अगर बनाना चाहते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका हेल्प कर दूंगा। थैंक्स फॉर वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।